हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पुटअप किया जो हमारे पास कॉल्स आई, उसके अंदर उन्होंने पूछा अभी जब ड्यूरिंग कोविड पीरियड और फ़िलहाल अभी भी, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव कोरोना की भी आने वाली है। कब तक आएगी, क्या आएगी, इसके बारे में तो खैर गवर्नमेंट ही ठीक से बता पाएगी, लेकिन फिर भी अभी कोरोना का टाइम तो चल ही रहा है। मास्क ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। तो उसी के लिए लोगों ने हमसे ये सवाल, काफ़ी लोगों ने पूछे, सिर्फ दिल्ली नहीं, गाज़ियाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, पंजाब से भी, कि सर हमको कितनी देर इस टाइम रुकना पड़ सकता है, कितनी जल्दी से जल्दी हम शादी कर सकते हैं, कितनी जल्दी से जल्दी हमको एक जेन्युइन कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकता है। उनका क्वेश्चन जायज़ भी है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहे हैं कि इस पीरियड में, इस कोरोना काल में आप कितना जल्दी से जल्दी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोरोना काल में ही नहीं, बल्कि ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल है जो जल्द से जल्द कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो टाइम वैसे ही किसी के पास नहीं है, और ऊपर से जो एक कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें से सभी लोग ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक गैदरिंग से बच सकें। क्योंकि जब अगर आप कोर्ट मैरिज कराने के लिए जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर और भी लोग होते हैं, और भी स्टाफ होता है। तो जितना कम हम उनसे इंटरेक्ट करें, जितना कम बार हमारी विज़िट हो, उतना आप सेफ़ भी रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कहाँ से कितने दिन में हो सकती है, और आप जल्दी से जल्दी इस टाइम में या इसके बाद भी आप जल्दी से जल्दी कैसे अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो दिल्ली के हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, उन सब के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? लड़की की एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 कंप्लीट 19 रनिंग। लड़के की एज 21 कंप्लीट होनी चाहिए, 21 कंप्लीट 22 रनिंग। ये तो पहला हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा, अब बात ये करते हैं कि प्रोसेस कैसे कैसे चलता है। प्रोसेस दो तरीके से चलते हैं, मैंने अपनी और भी वीडियो में बताया है। एक तो 30 to 90 डेज़ का होता है, जिसमें आपको 2 से 3 बार विज़िट करनी पड़ती है, जिसके अंदर रिचुअल्स नहीं होते और सिर्फ एक रजिस्टर सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं, उसके लिए अगर कहीं के भी आप रहने वाले हैं, अगर दिल्ली से आप करना चाहते हैं, तो दिल्ली से अगर आप करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 दिन का टाइम लगता है, यानी कि 2 बार आपकी विज़िट होती है। एक दिन आर्य समाज के लिए, दूसरा जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपीयर होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस दिन के लिए। तो ये तो एटलीस्ट 2 दिन है। दिल्ली के अंदर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में रजिस्ट्रेशन होता है। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकें। कि मान लीजिए आपने सैटरडे के अंदर आर्य समाज करी, दिल्ली की बता रहा हूँ आपको पहले, उसके बाद फिर जो सेम डे वाला प्रोसीजर है वो भी आपको पूरा बताऊँगा कि आप 3 घंटे में कैसे कर सकते। तो दिल्ली के अंदर जैसे आप करना चाहते हैं, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों, तो उसके अंदर एक दिन तो आर्य समाज होती है, और दिल्ली के अंदर 24 घंटे के बाद उसको अप्लाई किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट आपको पड़ेगी, लेट्स सपोज आपने सैटरडे में करी, मान लेते हैं कि आपने सैटरडे के अंदर अपनी आर्य समाज मैरिज करी, तो उसके अंदर जो बेस्ट पॉसिबल डेट है वो मंडे की या फिर वेडनेसडे की ऐसे पड़ेगी। तो अल्टरनेट डेज पे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो सैटरडे में करेंगे तो मंडे की पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने मंडे में करी, तो ट्यूसडे छोड़ के फिर वेडनेसडे की डेट पड़ेगी। तो ये 2 बार आप कर सकते हैं। अगर आपने ट्यूसडे में करी तो उसमें वेडनेसडे की डेट आपको तत्काल में मिल सकती है। तो एक दिन आर्य समाज और एक दिन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि 2 बार आपको इसके अंदर एटलीस्ट आना जो है पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं कि जिनको सेम डे मैरिज करनी है, सेम डे सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसा कि जिसके लिए हम ये वीडियो बना ही रहे हैं कि कम से कम टाइम में आपको अपना मैरिज और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सके। तो उसके लिए है कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं, गाज़ियाबाद से जो दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर, वहाँ से आप सेम डे 3 घंटे के अंदर, नॉर्मली तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन फिर भी 3 घंटे का टाइम आप मान के चलिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है, ऑनलाइन फाइलिंग भी होती है। तो 3 घंटे का आप टाइम एटलीस्ट उसके अंदर मान के चलिए कि 3 घंटे के अंदर आपको आपकी मैरिज का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेम डे ही मिल जाता है। चाहे आप
दिल्ली के हों, चाहे आप गाज़ियाबाद के हों, चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे आप पंजाब के हों, आप 3 घंटे के अंदर अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो मैंने आपको बताया था कि लड़की 18+, लड़का 21+, पहले से कोई शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर शादीशुदा पहले कोई था तो अगर उनके हस्बैंड जो स्पाउस हैं अगर वो गुजर चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, अगर डाइवोर्स हो चुका है तो डाइवोर्स की डिग्री ये चाहिए होता है। आपस में कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। माँ की साइड से 3 पीढ़ी तक, बाप की साइड से 5 पीढ़ी तक आपके कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। ये तो आप अगर कॉल करेंगे तो बेटर हम आपको उसके अंदर समझा पाएंगे, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। तो ये तो हो गया कि 3 घंटे के अंदर आप कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ। अब डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। अब सबके दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए जो हमको लेकर आने होंगे। उसके लिए जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर 10th नहीं करी है तो उससे नीचे कोई क्लास है तो उसमें लिविंग सर्टिफिकेट है स्कूल का, वो भी चलता है। प्रिंसिपल अगर एज वेरीफाई करके दें तो भी चलता है। और बाकी आपके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, इन सब में से ही डॉक्यूमेंट जो हैं वो लिए जाते हैं। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ आधार कार्ड पे ही सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास और होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड के साथ आप पैन कार्ड दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह से आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ, ये आपको डॉक्यूमेंट जो है इसके अंदर देने होते हैं। टाइम पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 घंटे का टाइम होता है इसके अंदर। आर्य समाज प्लस रजिस्ट्रेशन, मतलब जो 2 तरीके होते हैं, एक विदाउट रिचुअल और एक रिचुअल के साथ। तो अगर विदाउट रिचुअल करते हैं तो 30 to 90 डेज़। तो हम ये वीडियो बेसिकली इसी में बना रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी ले सकें। तो मैरिज प्लस रजिस्ट्रेशन, कोई भी आप अगर 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर कहीं पर भी अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा कहीं से भी आपको बताया जाता है तो उसके अंदर मैरिज प्लस रजिस्ट्रेशन होगी। और कोई भी बाहर का बंदा जिसका एड्रेस दिल्ली, गाज़ियाबाद, कहीं से भी बाहर का, अगर वो यहाँ आते हैं, जो भी होता है यहाँ पे वो मैरिज और रजिस्ट्रेशन ही होती है। अब ये मत समझिएगा कि कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट ज़्यादा पावरफुल है और मैरिज रजिस्ट्रेशन कम पावरफुल है, ऐसा नहीं। ये दोनों ही लीगल प्रोसीजर हैं। दोनों प्रोसीजर से मिले हुए सर्टिफिकेट की वैल्यू बराबर रहती है। आप उसे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, कहीं पर भी, थाने में, पुलिस में, जब भी आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट में, कहीं पर भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 100% जेन्युइन होगा। आर्य समाज भी रजिस्टर्ड होता है और जो जिससे आप रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है फिर वो आपका पूरा 100% वैलिड रहता है। तो ये था वो प्रोसेस जिसके अंदर आप मिनिमम टाइम स्पेंड करके एक लीगल मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये उनके लिए भी है जो कोरोना काल में कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जो नॉर्मली ही जिनके पास टाइम नहीं है और वो जल्द से जल्द 2 से 3 घंटे में अपनी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ऊपर नंबर हमारा दिया हुआ है। अगर आप दिल्ली या गाज़ियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो फ्री कंसल्टेशन के लिए आप हमें कॉल ऊपर दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप हमें 7 डेज़ किसी भी दिन आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी और बहुत सारी वीडियो आएंगी, बीच में मैं वीडियो बना भी नहीं पाया था क्योंकि उस कोरोना के टाइम में सभी के साथ बहुत सी मिस हैपनिंग्स हुई हैं। हमने भी वो सब चीज़ फेस की तो और काफ़ी फेस की। खैर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। उम्मीद है आप सब ठीक हैं और ठीक रहें, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी आशा है, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।